सो हाय गाइस, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ डज हार्ट फंक्शंस। हमने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट अच्छे से देख लिया था कि हार्ट के अंदर कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ आता है एंड कहाँ से कहाँ जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी एंड हमने हार्ट के चेम्बर्स के बारे में भी बात कर ली थी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड What are the blood vessels? Various blood vessels जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में है, उन सब ब्लड वेसल्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। सो जैसे कि हमें पता है, नाम से पता चल रहा है हमें, डबल मीन्स ट्वाइस। जो चीज दो बार हो रही है दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो दो बार पास करता है। हमारे हार्ट से एक बार तो जब डीऑक्सीडेटेड ब्लड हमारे पास आता है तब हमारे यहाँ पे हार्ट के अंदर ब्लड आता है, उसके बाद वो जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास से ऑक्सीजनेशन होकर करवाकर वो वापस से हमारे हार्ट के अंदर आता है। तो हमारे हार्ट से ब्लड दो बार पास करता है, सेम ब्लड। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, राइट। आप इसको एक डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेरी क्लियरली इट इज आपको एविडेंट है ये बड़े अच्छे से कि जो भी ब्लड है हमारा अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट में सबसे पहले डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया, और ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है इसने फिर क्या किया, यहाँ पर ये गया लंग्स के पास। लंग्स के पास गया ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन के बाद ये वापस आया। आने के बाद ये ये वापस से हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स में गया। वेंट्रिकल्स के बाद अरोटा से थ्रू अरोटा टू ऑल द बॉडी पार्ट। ये देखो अरोटा से ऑल बॉडी पार्ट्स में ये वापस चला गया, राइट। So this was the double circulation. इसको एक बार हम रीड भी कर लेते हैं, रीड आउट भी कर सकते हैं हम इसको। The circulation in human heart is double circulation. This means that blood passes twice. Sorry. That means blood passes twice. One circulation involves the entry of blood from all parts of the body into heart. अब पहले तो क्या हुआ, सारे बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर ब्लड आया। बाद में क्या होने वाला है, लंग्स के पास से ऑक्सीजनेशन होकर करवाकर वो वापस ऑल बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन। हम नेक्स्ट पेज पे भी हम इसमें देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी से जो सारा का सारा ब्लड था वो राइट एट्रियम में आया, एंड देन वही जो ब्लड था हमारा वही हमारा राइट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद गया लंग्स में। तो ये सो यू आर टॉकिंग अबाउट कि जो हमारा जो ब्लड था वो सबसे पहले हमारा लंग्स में आया। नाउ फ्रॉम लंग्स के बाद वो वापस से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, एंड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इट इज गोइंग टू द वेंट्रिकल्स। वो वापस से फिर वेंट्रिकल्स में जा रहा है, एंड वेंट्रिकल्स के बाद टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो कहने का मतलब वहीं से हमने साइकिल शुरू की थी, ऑल बॉडी पार्ट से शुरू की थी, और ऑल बॉडी पार्ट से करते करते हमने हार्ट से दो बार ब्लड को पास करवाया। दैट इज वाई वी से जो हमारे हार्ट में है सर्कुलेशन जो है दैट इज डबल सर्कुलेशन, राइट। सो नाउ लेट अस मूव अहेड विद द ब्लड। एज वी नो, हमने ब्लड को पढ़ लिया है। ब्लड के हमारे कॉम्पोनेंट्स दो थे, हमने देख लिया था। वन वॉज प्लाज्मा एंड वन वॉज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। ये दो हमने जो है पढ़े हैं यहाँ पर। तो ब्लड क्या है, इट इज बेसिकली फ्लूइड जो कि कंटेन करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, दैट इज द ब्लड। अब हमारी बॉडी में ना सिर्फ एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, वी हैव टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वन इज ब्लड एंड द अदर वन इज लिम्फ, राइट। We will talk about lymph also in the later half of the chapter or the later videos, but अभी के लिए we are focusing on blood कि सबसे पहले हम blood complete कर लेते हैं, then next parts में आपको lymph भी देखने को मिलेगा। lymph के ऊपर भी एक वीडियो तो जरूर आएगा क्योंकि lymph also has blood, it's lymphatic vessels basically, तो हम उनके functions के बारे में बात करेंगे। तो blood के चार main components as I told you before, blood cells, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ही बाकी की तीन चीजें जो वो आ जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हो, सबका फंक्शन अलग अलग से यहाँ पे बताया हुआ है। आरबीसी का फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। All the components of the blood we also have discussed in the first video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है then I will suggest you people to watch that video first ताकि आपको इसकी better understanding हो सके, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा था आरबीसीज का बेसिकली फंक्शन था ऑक्सीजन कैरी करना हीमोग्लोबिन के साथ। तो एचबी के साथ जब ऑक्सीजन कैरी हो जाता है तो इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
ठीक है। एंड ऐसे ही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी ये बनाता है। जब Hb के साथ CO2 आ जाता है तो इट फॉर्म्स HbCO2 और इसी तरीके से ये डिलीवर करता है पूरे के पूरे बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वाज आर WBCs। WBCs का मेन फंक्शन था इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इट्स मेन फंक्शन वाज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था एंड इट फाइट्स फ्रॉम द डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचा रहा है। नेक्स्ट कम्स आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जहां भी इंजरी है वहां पर आकर गैदर हो जाएंगी, वहां पर इकट्ठी हो जाएंगी ताकि वहां पर एक मिनिमम एक टेम्परेरीली उस टाइम के लिए एक क्लॉट बन सके ताकि वहां से खून ज्यादा ना बहे। नेक्स्ट इज आर प्लाज्मा। इट इज अ स्ट्रो कलर्ड। स्ट्रो मीन्स पेल येलो वाला शेड जो होता है ना, येलोइश वाला जो शेड होता है उसको कहते हैं। वो वाला लिक्विड है जिसके अंदर बाकी सारे कंपोनेंट जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। तो बेसिकली दीज थ्री आर द सेल्स एंड दिस इज अनदर थिंग, राइट। नाउ लेट अस सी हाउ डज ब्लड क्लॉटिंग अकर्स। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स ही हैं जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करते हैं। अब उन प्रोटीन्स का नाम क्या है, लेट अस सी। तो सबसे पहले क्या होता है ना, कुछ ये जितने भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ये सब ना इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ऑब्वियसली दे हैव टू बी इनएक्टिव। अगर वो एक्टिव ही होंगे तो फिर फायदा क्या, फिर तो हमारी ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो वो जो होते हैं वो होते हैं इनएक्टिव। बट ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि इनएक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, अब बात आती है कि भाई इनको पता कैसे चलेगा कि कुछ ऐसा हो गया और अब दे हैव टू एक्टिवेट। सो बेसिकली दे गेट एक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजनेशन। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये आते हैं वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इनकी एक्टिवेशन के लिए तो चलो हमें समझ में आ गया कि भाई कैसे एक्टिवेट होते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं एंड व्हाट डू दे डू। तो सबसे पहले एंजाइम आता है थ्रोम्बोकाइनेज, जिसका रोल है सो देयर इज थ्रोम्बोकाइनेज जो कि क्या काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो या सब हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाया। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था दैट वाज थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आफ्टर थ्रोम्बिन ये जो थ्रोम्बिन है ये आगे किसी और चीज की एक्टिवेशन में हेल्प करेगा विच इज फिब्रिनोजन। तो ये जो फिब्रिनोजन है दिस इज द इनएक्टिव प्रोटीन। फिब्रिनोजन इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। फिब्रिनोजन इट इज एन इनएक्टिव प्रोटीन और ये कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। अब फिब्रिन पता क्या होते हैं, देयर आर फाइन थ्रेड्स। इस तरह के फाइन पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये जो होता है फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, ये होता है हमारी थ्रोम्बिन एंजाइम की वजह से। यहां पर काम करती है थ्रोम्बिन एंजाइम। तो बेसिकली ये जो जितने भी सारे फैक्टर्स हैं ना, ये एक दूसरे को ही एक्टिवेट करते रहते हैं। जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज आ गया। अब ऐसे ही थ्रोम्बिन जो है वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करेगा एंड वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। पता क्या होता है, जैसे एक जाल, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब वो जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वहां पर वही मैश लाइक स्ट्रक्चर जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, सेल्स आएंगे, कोई भी चीज आएगी तो वो उसको वहीं पे ट्रैप कर लेगा। ये वाला जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, इस तरह का मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो आके यहीं पे ट्रैप हो जाएंगी। और उनके ट्रैप होने की वजह से, जब सेल्स ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पर, इनके ट्रैप होने की वजह से वहां पर जो भी ब्लड जो था वो बाहर आ रहा था, अब वो बाहर नहीं आएगा एंड आवर पर्पस इज फुलफिल्ड। हम यही चाहते थे कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं ये काम में आते हैं। और ये सारे के सारे प्रोटीन्स है ना आपके प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स ऑल दीज प्रोटीन्स। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन कंटेन करता है प्लाज्मा विच इज एल्ब्यूमिन। हमारी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट चलो अभी हमें इसके बारे में नहीं देखना है ज्यादा।
नाउ वी कैन मूव अहेड। हमने ये चीज ऑलरेडी देख ली है कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है। जैसे ही जो भी हमारा ब्लड कोई भी टेस्टिंग के लिए लेता है तो इस तरह की वाइल में लेता है, एंड इस तरह की वाइल में हमारा जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि सबसे ऊपर प्लाज्मा, बिकॉज वो हल्का रहता है, एंड सेकंड पे हमारा WBCs एंड प्लेटलेट्स, एंड सबसे ज्यादा हैवी जो है दैट आर RBCs। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया है। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, जबकि हैवीएस्ट पार्ट जो वो बॉटम में आएंगे। तो RBCs आर द हैवीएस्ट। RBCs क्यों हैवीएस्ट होती है? इट इज ड्यू टू HB, हीमोग्लोबिन की वजह से दीज आर हैवी, राइट। टू क्लोजली एग्जामिन इट, ब्लड अंडरगोज कंपोनेंट सेपरेशन। कंपोनेंट सेपरेशन मतलब जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं हमने उन सबको सेपरेट कर दिया। इट इज एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज, बहुत हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसमें करवा देते हैं, राइट। अब हमें बात करनी है ब्लड वेसल्स के बारे में। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, कितनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी हमें बातें अब करनी है, राइट। सो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आई गेस इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारी ब्लड वेसल्स के बारे में। 3 ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हम इन तीनों के बारे में देखेंगे कि क्या इनका फंक्शन है, कैसे कैसे ये बॉडीज में होती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू